वैसे तो हमारे जनरेशन इस बात को लेकर के काफ़ी खुश है कि हमने बड़े तरक्की किए हैं और हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन के स्तर को भी ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी इस पीढ़ी में हमारी सबसे बड़ी हार क्या है? हम क्या गवा रहे हैं? और ये बहुत गहन विषय है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आप ही लोगों के सपोर्ट से इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम अपने बच्चों को उनके आने वाले जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार तो कर रहे हैं, परंतु उन बच्चों के आने वाले समय को सुखद बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे, और यही हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी हार है। आने वाले समय में कठिन परिस्थितियां होंगी, और ऐसा मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि हम सभी अंदर से इस बात को जानते हैं कि दिन प्रतिदिन संघर्ष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों के नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है और बिना नैतिक मूल्यों के आने वाले समय में जो रास्ता होगा वो बहुत मुश्किलों से भरा होगा, कठिन होगा। हम दिन रात अपने बच्चों को वो सभी दाव पेच व सावधानियां सिखा रहे हैं जिससे वो इस जटिल संसार में अपने को गुजारने के लिए आसानियां पैदा कर सकें, और ये सीखना वैसे तो बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जीवन को सरल और सुखद कैसे बनाए रखना है, इसे सिखाना हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जीवन की खुशियां हम खुद चुनते हैं। खुशियां कभी भी आपके पास चलकर नहीं आती हैं, उसे हमने अपनी जिंदगी में शामिल करना होता है, और उसके कुछ दायरे हैं जिसके अंदर अगर हमें ये समझ आ जाती है तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी जिंदगी की खुशियों को तलाश कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप इसे समझना चाहें तो कोई दूसरा इंसान मेरे घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना फैलाए, कितनी भी दूषित हवा को फैलाने की कोशिश करे, तो हम उस दूषित हवा को रोकने के लिए अपने घर में मास्क खरीद लेते हैं, और मुझे ये लगता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। लेकिन समस्या की जो वास्तविकता है, जो उसका समाधान है, वो ये नहीं है। इसका समाधान इंसान के बिना आपस में बातचीत किए हुए उस समस्या को एक दूसरे को बिना समझे या समझाए हुए उसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। जब तक इंसान किसी भी समस्या को आपस में बैठकर सुलझाने की कोशिश ना करे, तो वो किसी भी तरह की समस्या हो या हमारे जिंदगी की परेशानियां हो, उनसे ना तो खुद बचा जा सकता है और ना आने वाले समय में हम अपने परिवार या बच्चों को बचा सकते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि किसी दूसरे से बातचीत करना, उसे समझाना या अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना, ये हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और इसे हम कोई अहमियत देना ही नहीं चाहते हैं। बहुत बार ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिन जिम्मेदारियों को या जिस फर्ज को हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते हैं और ना ही उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमेशा हम उन चीज़ों से मुंह मोड़ते आए हैं, और इसी वजह से धीरे धीरे समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जबकि हमें इन चीज़ों में अपनी जो दिलचस्पी है वो बढ़ानी चाहिए, उनको सुलझाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन हम प्रयास करने से ही घबराते हैं। हम अंदर से वो हारे हुए इंसान हैं
जिसे हर पल ये लगता है कि हम अकेले इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते। बात केवल दूसरों की ही नहीं होती है, कभी कभी तो इंसान परिस्थितियों के आगे खुद पर से भी यकीन उठता हुआ महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस समाज के लिए या जो मनुष्य या मानव जाति के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता है। और इस तरह का विश्वास खोना या जो आत्मबल है उसकी कमी आना मानव जाति के लिए बहुत घातक है। हम अपने बच्चों की परवरिश उस हारे हुए इंसान की तरह कर रहे हैं जिसे हर पल यही लगता है कि आने वाला समय युद्ध या जो कठिन परिस्थितियां हैं वो शामिल होगा ही और हमें उसमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि अगर कोई कठिन परिस्थितियां या संघर्ष जीवन में शामिल होता है तो उसको अगर सही तरीके से प्रयास किया जाए, सकारात्मक प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए तो उसे टाला भी जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद में ही इतने हारे हुए हैं और हमें खुद ही नहीं पता कि हम जीवन को सरल और सुखद कैसे बनाए रखें। तो हम इन बातों को, इन अनुशासन को, इन जिम्मेदारियों को अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? हम हर परिस्थिति में बस अपने आप को टालते हुए आ रहे हैं। हमारा जो समय है वो गुजरता जा रहा है और हम उसी से अपने आप को सुकून में महसूस कर रहे हैं। परिवारों की ये हालत है कि धीरे धीरे परिवार बिखर गए हैं, रिश्ते बिखर गए हैं और लोगों को ये लगता है कि यही सबसे सरल तरीका है जिंदगी में सुकून से रहने के लिए। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि आने वाले समय में या जब वो माँ बाप के तौर पर उन बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो ये कुछ रिश्ते ही उनके साथ भी होते हैं और उनके मुश्किल घड़ी में उनके लिए एक हौसला पैदा करते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ उस आने वाले संघर्षों से, कठिन परिस्थितियों से ही तैयार कर रहे हैं। उसे न तो उस परिस्थितियों को समझने का या उससे टालने का गुण सिखा रहे हैं और न उसकी कोशिश करने की पहल बता रहे हैं। और ये सारे अवगुण ही हमारी इस पीढ़ी के जो माता पिता हैं उनकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि हर किसी को जिंदगी में सुकून चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है, खुशियाँ चाहिए होती है और इसके लिए इंसान का एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास आज न तो इस तरह की इच्छा शक्ति है और न ही हमारे अंदर इस तरह के कोई प्रयास है जिसमें हम एक दूसरे से अपने आप को जोड़े रखने में अपने बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें हर तरह के संबंधों के या रिश्तों के मायने सिखाएं, उनकी सम्मान करने, उनको सहेजने का जो तरीका है वो दिखाएं। कहने के लिए आधुनिक युग में हम तरह तरह की चीज़ों का, तरह तरह के पुलों का निर्माण कर रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी यात्रा उसमें कितनी छोटी हो सके और सुखद हो सके। लेकिन इसी तरह के पुल का निर्माण हम अपने रिश्तों में इंसान से इंसान के बीच करना भूल गए हैं। अगर इस तरह के किसी पुल को जोड़ने का मंत्र हम सब मिल करके सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, उनमें रिश्तों को जोड़े रखने का, इंसान के प्रति अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं
रिश्तों के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं, सम्मान है, ये सब कुछ सीखना और सिखाना हमारा फर्ज है। और इसी के बाद अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको करने में कामयाब होते हैं तो यकीन जानिए कि ये आपकी ज़िंदगी में न सिर्फ एक सुकून लाएगा बल्कि एक अनुशासन और बेहतर नैतिक मूल्यों के आधार पर एक उन्नत और सुखद जीवन की ओर अग्रसर होगा। उम्मीद करती हूँ आप सबों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे सुनने के लिए आप सबों का धन्यवाद। इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें और लाइक करना ना भूलें। आप सबों का दिन मंगलमय हो।